नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था कीटनाशी यूज करने से क्या क्या हमें हानियां होती हैं। दोस्तों, परसों भी उसी का वीडियो बना था, कल पार्ट 2 बना था और परसों उससे पहले एक दिन पार्ट 1 बना था। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने ऐसा कुछ बताया नहीं, फिर भी हमारा प्रयास रहेगा आप लोगों तक जानकारी देना। मैं जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कीटनाशी का प्रयोग करते तो हो, पर उसको कैसे हम इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, कैसे उसको मैनेज करना चाहिए और क्या करें कि उस जो नुकसान हो रहा है, जो जहर हमारे शरीर में जा रहा है, उससे कैसे हमें बचना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, तो हम अपना उसका मैनेजमेंट तो कर ही सकते हैं। तो वही आज वीडियो हमारा रहेगा उसी पे कि प्रिकॉशंस ऑफ रिड्यूस टू हैजार्ड्स और मैनेजमेंट्स टू हैजार्ड्स। मतलब इसका ये कि जो हानियाँ होती हैं, उन हानियों को कम करके कैसे हम बच सकते हैं, क्या क्या उसके मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ कीटनाशी यूज करने के बारे में, कैसे यूज करें, क्या सावधानी रखें, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करिए, जिससे हमारा साहस बढ़े और आगे अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि क्या प्रबंध करना चाहिए कि कम क्या प्रबंध करना चाहिए कि प्रबंध करना चाहिए कम करने के लिए कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, कैसे इसके जहर को कम किया जा सकता है। तो उसमें कुछ सावधानियां दी गई हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा। नंबर 1 पे सावधानी है प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट मैन। मतलब क्या होता है कि आप मानव क्या क्या करे नियंत्रण। ये बात होती है कि आदमी क्या क्या नियंत्रण करना चाहिए, फिर भी वो कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही सकता है। उसके बारे में जो नंबर हमारा फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट नंबर में ये दिया है कि सुपरविजन। इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी अनुभवी होता है कीटनाशी के बारे में, दुकान वाला होता है या पड़ोस में कोई अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करने वाला आपके पर्सन है, तो आप उससे जो है प्रिकॉशन या सुपरविजन के तौर पे उसको आप बोल सकते हो कि भाई क्या सावधानी रखनी चाहिए, आप उससे सलाह ले सकते हो। तो वो बताएगा कि अनुभवी व्यक्ति बताए कि हमें कब, कहाँ, कौन, कैसे कीटनाशी का यूज करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खुले हाथों से जो है कीटनाशी का यूज कर रहे हो और खुले हाथों में आपके कीटनाशी भी लग रही, उसमें हैंड ग्लव्स लगना चाहिए, दस्ताने लगे होना चाहिए, तभी जाके ये कीटनाशी का असर हमें इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, हमारे शरीर को डायरेक्ट टच नहीं कर पाएगा। तो सुपरविजन की सलाह से ही कीटनाशी का यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों कि जैसे हम कीटनाशी का यूज तो कर लिए, चलो ठीक है। उसके बाद आता है कि निकालना। क्या लिखा है? एवैक्यूएशन। एवैक्यूएशन मीन्स होता है निकालना, कि दवा डाले जाए तथा साथ में बच्चे को ना ले जाएं। बकरी को खेत में चरने नहीं देना चाहिए। दवा डालने के बाद बच्चे व महिलाओं को, कई ऐसे प्रोसेस होते हैं, जैसे खेत में गेहूं लगा है, महिलाएं बथुआ बीनने जा रही हैं, हम वहाँ हर्बिसाइड का यूज कर रहे हैं, महिलाएं बथुआ बीन रही हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उससे भी प्रभावित होता है, इन सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे हम दवा का यूज करने जाएं तो आप किन किन को बाहर निकाल देना चाहिए। बच्चों को कतई खेत में जाने ना दें, महिलाओं को बथुआ सथुआ बीनने के लिए परमिशन ना दें, और बच्चे जो होते हैं उनको दवा डालने के बाद कभी भी खेत में नहीं जाने देना चाहिए। आप इतना तो कर ही सकते हो कि भाई कोई जा रहा है तो आप उसको मना कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम थोड़ा बहुत उसका कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई बथुआ नहीं बीनेगा, हमारे खेत में कोई दवा डाली जा चुकी है, हमने दवा डाल रखी है, इसमें कोई अंदर नहीं जाएगा। अब क्या होता है कि आप जैसे खेत में दवा डाल के आए हो, दवा की डालने से पत्तियां तो साफ हो जाती हैं। जैसे बथुआ को ही ले लो आप, चिनोपोडियम एल्बम जिसका वैज्ञानिक नाम है। तो आप जैसे बथुआ के बारे में बात करते हैं, तो जैसे आप बथुआ बीनने गई, महिलाएं देख रही हैं कि वो साफ साफ पत्तियों वाला बथुआ लगा है, उसको वो ले आई।
वहाँ से घर ले आई, उस पर हर्बिसाइड पड़ा हुआ है, दवा पड़ा हुआ है, आप लेके आए घर पे, उबाले और खा गए, तो उससे क्या होता है कि जो दवा के कण होते हैं वो हमारे खाने के साथ में अंदर चले जाते हैं। हमने पहले भी वीडियो में बता रखा था कि दवा जो है हमारे शरीर के अंदर 3 चीज़ों के द्वारा जाती है। एक तो पानी के द्वारा जाती है, जैसे आप पानी पीते हो, दूसरा भोजन के द्वारा जाती है, जैसे आप खाना खाते हो, और तीसरा जो है वायुमंडल के द्वारा जाते हैं। वायुमंडल में कोई कण विद्यमान है, आप गए और वहाँ पे श्वास ले रहे हैं, इसलिए सांस लेते समय जो है मास्क का यूज करना चाहिए। खेत में दवा डालने से पहले आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल अवश्य करें। उसके बाद आता है पर्सनल अपेयरकल। दवा डालने जाने पर कपड़ों को बदल लेना चाहिए। क्या करें कि दवा जैसे डालने जाएं, या तो आप दवा डालते टाइम ही डालने से पहले आप कपड़े दूसरे लेके जाइए, और अगर नहीं लेके जा रहे हो तो आप अपना घर से जैसे आए तुरंत चेंज कर देना चाहिए। तो कपड़ों को बदल लेना चाहिए। और जैसे दवा आप यूज कर रहे हो तो मुंह ढका होना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, कोई उस टाइम खाना भी नहीं खाना, किसी प्रकार की असावधानी नहीं रखना चाहिए। सही बात तो ये है। तो उसके बाद आता है हमारा कि कैसे कैसे हम क्या करें जिससे हमारा वो सही रहे। तो इसमें होता है असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। तो हम देखते रहते हैं कि कोई लंच लेके आ रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस प्रकार से हमें जैसे दवा आप डाल रहे हो उसको डालने से पहले जब तक सावधान ना हो जाएं तब तक ये तंबाकू ना खाएं, खाना ना खाएं, लंच ना करें, किसी प्रकार की असावधानी ना बरतें। बहुत ही सावधानी के साथ में दवा का यूज करना चाहिए। आप उसी हाथों से दवा, तुम्हारे फुहार लग रही है, कीटनाशी स्प्रे कर रहे हो, उसी हाथों से तम्बाकू मले और खा गए। इससे क्या होता कि कीटनाशी बहुत सारी हमारे तम्बाकू के साथ में हमारे अंदर शरीर के चली जाती है। उसके बाद आता है सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या होता है कि दवा जो जिस पैक में होती है, आप उस डब्बे को कभी भी घरेलू उपयोगी चीज़ों में नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि घर की वस्तु जो है नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। अपने पर्सनल कार्यों को सुधार कर लेना चाहिए। जैसे देख रहे हो डब्बा बहुत सुंदर लगा, आपने क्या किया, दवा उसकी डाल दी, उसके बाद उसी में नमक है, घरेलू कई ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आप उन डब्बों में रख लेते। क्या होता है कि उसमें कीटनाशी भरी होती है और कीटनाशी के कण उस डब्बे में विद्यमान रहते हैं जो कि लॉन्ग टाइम चलते रहते हैं। आप उसी में कितना भी धो लो, कीटनाशी उससे नहीं जाने वाली, क्योंकि वो अलग प्रकार की प्लास्टिक के डब्बे में होता है। तो इस प्रकार से हमें उसे गड्ढे में डाल देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए मिट्टी के अंदर, और अपने घरेलू कार्यों में उसका यूज नहीं करना चाहिए। सही बात तो ये है। उसके बाद आता है दोस्तों पर्सनल प्रिकॉशंस है, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि दवा डालने के बाद आपको क्या करना चाहिए, जैसे दवा डाल के घर आए हो तुरंत आप अपनी ड्रेस चेंज कीजिए, साबुन से हाथों को बार बार धुलिए, 2-3 बार धुलिए, खुद को पूरी तरह से जो है धुल डालिए, एक तरीके से नहा लीजिए, और साबुन से 2-3 बार नहाना चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं कि अपने खुद के प्रिकॉशन होते हैं। आप दवा डाल रहे हो, मास्क यूज कर रहे हो, तब भी थोड़ा ना थोड़ा वायुमंडल के माध्यम से आपके शरीर में चपक ही जाता है कीटनाशी। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि खुद को सावधान रखना चाहिए, हाथों को बार बार साबुन से धो लेना चाहिए, और कपड़ों को बदल देना चाहिए, और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो आप उस टाइम कर सकते हो, पूरी तरीके से स्वच्छ रख सकते हो। उसके बाद आता है वॉशिंग इक्विपमेंट्स, जिन चीज़ों का आप स्प्रे करने में यूज कर रहे हैं, जैसे कि हैंड स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर्स, और कई सारे। कीटनाशी के डब्बे को अन्य वस्तुओं में ना रखें, बल्कि उसे वहीं गाड़ देना चाहिए। जो जैसे आप हैंड स्प्रेयर है, फुट स्प्रेयर्स है, ये काफ़ी कीटनाशी के संपर्क में रहती, आप इनका यूज करके आए हो तो तुरंत क्या करना चाहिए आपको, जैसे हैंड स्प्रेयर है, फुट मीन्स पैर वाली है, फुट स्प्रेयर,
तो जैसे आप उधर से आ रहे हो तुरंत इन सभी चीज़ों को बहुत ही सावधानी से धुल के साफ रख के अलग ही रखना चाहिए। जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। उसके बाद आता है सेफ स्टोरेज। आप क्या होता है कि जो आपके घर में दाना रखने की जगह है या अनाज भंडारण की जगह है उसको सुरक्षित कैसे रखना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप पड़ोस में आपका बेडरूम है, साइड में कीटनाशी शोरूम है, शोरूम कह लीजिए, या जहाँ पे कीटनाशी या फर्टिलाइजर्स का यूज करते हो रखते हो, उसको वहाँ से दूरी पे रखना चाहिए। उसको अपने हर समय संपर्क में ना रहे। उसमें क्या होता है कि घर रहने वाले कीटनाशी को ना रखना चाहिए घर में। उसकी महक से हम लोग प्रभावित होते हैं। अन्य जगह पे डीओपी यूरिया का गुप्त बच्चों की पहुंच से दूर व चुरा के स्टोर करना चाहिए। स्टोरेज में आप कई प्रकार की कीटनाशी का भी यूज कर सकते हो। सल्फास का यूज करते हो जैसे गेहूं में या धान में, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो महक रहती है उससे हम हर समय प्रभावित होते हैं। और अगर हम इसी चीज़ को बाहर रख दें, कहीं दूरी पे रख दें, तो उससे हम बचे रहते हैं। इसलिए हमको वहाँ पे स्टोरेज नहीं बनाना चाहिए। कीटनाशी का यूज जो करते हैं उन सभी को दूर रखना चाहिए और घर में या अपने बेडरूम के पास में या हर समय संपर्क में आने वाली जगहों पे इसको नहीं रखना चाहिए। तो उसके बाद आता है, बता दूं आपको, हेड इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो हेड इंस्ट्रक्शन है उसमें हेड इंस्ट्रक्शन में जानेंगे। यूज करने से पहले उसके पर्चे को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। उसके ऊपर सभी प्रकार की सावधानियां तथा कीटनाशी कैसे है कब क्या करना चाहिए। मगर हम सब यह जानते हैं फिर भी फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कीटनाशी का यूज करने जा रहे हो, आपकी कीटनाशी वाले पे वो दे रखा है, तो उसमें साफ दिया रहता है कि आप कीटनाशी यूज करने से पहले हैंड ग्लव्स लगाएं, कपड़े बांधें, कपड़े को मुंह में दब बांधें, मास्क लगाएं इन सभी चीज़ों से। और जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए, जूते पहन लेना चाहिए जिससे कीटनाशी हमारे पैरों को टच ना कर पाए। ऐसी सभी प्रकार की सावधानियों को यह बरतना चाहिए। ऐसा सब उस पर्चे पे दिया रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमें मिला तुरंत दवा को संपर्क में लिया और पर्चे को फाड़ के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर सावधान नहीं रहेंगे तो कीटनाशी से नुकसान आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है क्या क्या हो रहा है। उसके बाद आता है एंटीडोट। अनिश्चित प्रकार से शरीर की सिस्टम को प्रभावित होती है। इस प्रकार हम जहरीली विष के माध्यम से हम डेड टाइम को बढ़ा सकते हैं, जिससे उसे अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। एक्सोनिक पॉइजन भी हो सकता है जीवन बचाने में जो व्यक्ति यूज करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही परेशान हो गया, पड़ोस में अपनी कीटनाशी रखे है, उसने खा लिया। कीटनाशी जैसे खाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि उसका एंटीडोट देना चाहिए। एंटीडोट में क्या होता है कि तुरंत देखें कि कीटनाशी एक्सपायर हो चुकी है या एक्सपायर नहीं हुई है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे वो आप पी लिए हो, तुम्हारे शरीर में जाएगा, एक सिस्टमेटिक कार्य करेगा जब तक कि हम उसे अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। तो क्या होता है कि इसमें उसकी जो मरने की टाइम है, डेड टाइम होता है, जो उसका मरने का टाइम होता है, उस टाइम को हम बढ़ा सकते हैं, जिसको कि डेड टाइम बोलते हैं, डेड टाइम। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, बचा तो नहीं सकते हैं परंतु हम उसे बढ़ा सकते हैं डेड टाइम को। उसमें क्या होता है, एंटीडोट देना चाहिए। और जैसे यह एक्सोनिक पॉइजन भी हो सकता है जीवन बचाने में जो व्यक्ति यूज करता है। उसमें भी यही होता है कि जो लोग किसान भाई खा लेते हैं जहर, उन सभी को व्यक्ति जो है एक्सोनिक पॉइजन भी दे सकता है, क्योंकि इससे उसको एंटीडोट के रूप में दिया जा सकता है और वो तैयार हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कि प्रिकॉशन ऑफ प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। तो कम से कम कीटनाशी का यूज करना चाहिए। एक ही कीटनाशी बार बार बदल कर यूज करें और रोटेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हम कई बार प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट्स को नहीं दे पाते, सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। उसको सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए कि एक ही कीटनाशी को, जो बहुत ही डेंजरस है, उसका यूज बार बार खेतों में नहीं करना चाहिए। एक ही कीटनाशी को बदल देना चाहिए।
और उसके बाद है रोटेशन ऑफ कीटनाशी का यूज करें। इसमें क्या होगा, इससे वायुमंडल भी कम प्रभावित होता है और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो नोबल इंसेक्टिसाइड बोली जाती हैं, वो वायुमंडल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो आप क्यों ना ऐसी कीटनाशी का यूज करें जो हमारे वायुमंडल को भी बचाए रखें और हो सकता है हमें भी बचाए रखें। तो ऐसी कीटनाशी का ही यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार से कंसिडरेशन इकोनॉमी लेवल भी जानना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंजुरी लेवल जानने कोई मेथड एक साथ यूज करना चाहिए। आईपीएम को यूज करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप बार बार अगर रोटेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड पे ध्यान दे रहे हो तो इसमें क्या होता है कि जो कंसीडरेशन होता है, इकोनॉमिक जो लेवल होता है उसको जान लेना चाहिए। और क्या है इसकी इंजरी लेवल, उस प्रकार से इंजरी लेवल ये होता है जैसे कीट को हम देखते हैं कि वो हमारी फसलों पे लगा है तो हमें वो दिखाई तब देता है जब वो नुकसान पहुंचाने लगता है, और जैसे उसकी शुरुआत होती तब हम उसको नहीं देख पाते हैं, ध्यान ही नहीं देता। अगर खेत पे किसान जा रहा है, बार बार देख रहा है खेत को, तो उसे एक ना एक कीड़ा जैसे लग जाएगा वो देख लेगा, और जैसे शुरुआत हो जाए तुरंत आप हल्की फुल्का कीटनाशी यूज कर दीजिए सावधानी के साथ में, आपका बचाव हो जाएगा, आपकी फसल भी बच जाएगी और सारी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बचाए रखेंगी। तो इन सभी चीज़ों में हमें ये देखना है कि कई मेथड्स यूज करना चाहिए उस कीटनाशी के सावधानी को। उसमें आईपीएम को भी, आईपीएम पूरा एक समझ लो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो इसमें मैनेजमेंट किया जाता है किसको, इंटीग्रेटेड पेस्ट को। और कॉन्सेप्ट ऑफ, इसमें आगे भी दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ अननेसेसरी कॉम्बिनेशन विद अदर मेथड्स एज आईपीएम लागू। आईपीएम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेक्ट होता है। इसको जान लेते हैं कि वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम यह वातावरण में सुरक्षा रखने के लिए हम क्या क्या करें, लाभ पाएंगे। अगर ऐसा करें तो हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए और वातावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और खुद भी सुरक्षित रखने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे बोलते हैं आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आप अगर आप कमेंट करोगे तो उसमें मैं बता दूंगा आईपीएम का। फिलहाल हमें इन सभी सावधानियों को, अब इसमें क्या होता है कि जैसे वातावरण को हम भाई आईपीएम अपनाएंगे, इसमें वातावरण हमारा सुरक्षित है, वातावरण से ही पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ है, प्रकृति के संपर्क में पूरा वातावरण रहता है, उसी में हम लोग रहते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या लाभ पाएंगे, इन सभी को आईपीएम अपनाने से होता है। उसके बाद ये सारी सावधानियां थी जिनको हम कीटनाशी यूज करने से पहले यूज कर सकते हैं। दोस्तों कीटनाशी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में विद्यमान है और किसान भाई अपना उसको बढ़ाते जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी बचाना है, तो ऐसा कताब नहीं करना है। तो हमें, या फिर कर रहे हो तो आप नोबल इंसेक्टिसाइड का यूज कीजिए, उसमें से बहुत ही सावधानी के साथ में आप यूज करें। तो इन सभी चीज़ों को हमने देखा और समझा कि कीटनाशी एक बहुत ही भयानक चीज़ होती है जिसको यूज करने से हमारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट इधर से उधर हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो एक बार ज़रूर कमेंट्स में बताएं, लाइक शेयर और कमेंट्स करें। जय हिंद जय भारत।